हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हिंदी की क्लास 5 में। यूपीएससी पीसीएस आरओ एंड अदर एग्जाम में जो है ये क्लास अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। जो देख सकते हैं कि इसमें जो है आज क्लास हमारी विशेषण और विशेष की रहेगी। सेट 1 है। 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही गहन अध्ययन करके देख करके बनाए गए हैं जो एग्जाम में काम आएंगे। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला कहता है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? ऑप्शन ए 3 विशेषण और 2 विशेष। ऑप्शन बी 2 विशेषण और 3 विशेष। ऑप्शन सी 3 विशेषण और 3 विशेष। ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेष। चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर इसका ए यानी कि 3 विशेषण और 2 विशेष से है। लहजा समझते हैं। देखिए व्याख्या क्या कहती है। पहले विशेषण तारीफ वाले शब्द जैसे गिनो। 1 समुद्री, 2 घातक और 3 कीमती। अब देखो ये किसकी बात कर रहे हैं? सांप की। और दूसरा जहर की। तो 3 विशेषण हुए और 2 विशेष है। ऐसे सवाल यूपीएससी का पुराना प्यार है, इन्हें ध्यान से पकड़ना। ये कई बार भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें मुख्य विशेष क्या है? ये दशरथ, बी राम, सी प्राण, डी आकुल। सही उत्तर इसका सी है। प्राण लहजा और व्याख्या देखते हैं इसकी। तो इसकी जो व्याख्या है वह है, कंफ्यूज मत होना। आकुल जैसे कहन बहुत आकुल हैं, बहुत बेचैन है, कहीं जाए के लिए खावे के लिए बहुत कूदत फांदत है, बहुत व्याकुल है। तो दशरथ नहीं, उनके प्राण थे। जिसकी विशेषता बताई जाए है ना, वही विशेष होता है, इसलिए यह प्राण सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है? सी यानी कि क्या, प्राण। और पर वो गलत हो जाता है। हाँ ठीक है, अक्सर छात्र दशरथ लगा देते हैं पर वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दशरथ नहीं, प्राण लगाना है। कौन आकुल थे? दशरथ के प्राण। चलिए देखते हैं 3 नंबर। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन है? चलिए ए विद्यार्थी, बी प्रश्न, सी चतुर, डी पूछो। तो सही उत्तर जो है चतुर है। विद्यार्थी कैसा है यानी कि विद्यार्थी कैसा है? चतुर विद्यार्थी है, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, चतुर है। इसीलिए जो शब्द संज्ञा, जैसे संज्ञा विद्यार्थी की विशेषता या गुण बता देते हैं, वही विशेषण होते हैं। एकदम आसान है, बस बेसिक याद रखो, कंफ्यूज होना नहीं है। चलिए यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, इसका जो है सी है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें मधुर क्या है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी प्रविशेषण, डी क्रिया। सही उत्तर बी विशेषण है। गाने गाने की विशेषता मधुर है ना, कि वह बहुत मधुर गाता है। क्या गाता है? मधुर। तो इसकी विशेषता है। तो भाई अगर एग्जाम में बहुत को अंडरलाइन कर दें, जैसे बहुत को, है ना, यहाँ पर उसे प्रविशेषण लगाना, क्योंकि वो विशेषण की भी पावर बढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इसमें विशेष कौन सा है? ए कठोर, बी अशोक, सी हृदय, डी मोम। तो इसका सही उत्तर है सी हृदय। ठीक है, विशेष इसका हृदय है। भाई पिघला क्या? हृदय कैसा था? कठोर था हृदय, हृदय कठोर था, पिघला क्या? हृदय ठीक। जिसकी विशेषता बताई गई, विशेषता कठोर बताई गई है, कैसा हृदय था? कठोर हृदय था। और वह हृदय ही हमारा विशेष है। तो हृदय क्या है? विशेष है। तो चीजों को पहचानना सीखो, रटना नहीं। ध्यान से देखना कि इसमें क्या विशेष है, क्या विशेष है।
चलिए 6 देखते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण क्या है? ये महसूस भी लोगों, सी लाखों, डी इसे। तो सही उत्तर से लाखों है। और व्याख्या देखते हैं भाई। लाखों लोग, लोग कितने हैं? लाखों लोग हैं। जो शब्द संज्ञा संज्ञा के लोगों की संख्या या गिनती बताए वही संख्यावाचक विशेषण होता है। जहां गिनती आ जाए वहां संख्यावाचक लगा दो। ठीक है, तो क्या हुआ? लाखों, है ना। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर। भोला बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें कितने विशेष हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। इसका सही उत्तर बी यानी कि 4। एक लहजा। और व्याख्या देखते हैं। जिनकी विशेषता बताई गई है उन्हें उंगलियों पर गिन लो। जैसे बालक की विशेषता, भोला है बालक। डाकू कैसा है? क्रूर है। हृदय कैसा है? कठोर है। भावना कैसी? कोमल है। यानी कि भोला, क्रूर, कठोर, कोमल, है ना। तो वो यहाँ पर चारों हो गए। तो ये 4 चीजें विशेष से हैं, है ना। जिनकी बात हो रही वही विशेष से है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 है। 8 नंबर देख ली। तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। तो सही उत्तर जो है गुणवाचक है। धुंधला होना एक अवस्था या गुण है। जैसे धुंधला प्रकाश। जहाँ रंग, रूप, आकार या दशा की बात हो वहाँ गुणवाचक ही होगा। या किसी की क्वालिटी बता रहा है ना कि धुंधला कैसा है, गुण है इसका, धुंधला धुंधला दिख रहा है, गुण हुई वह उनके अंदर कमी हुई गई वहाँ। अगर ये बदलत रहता है। चलो 9 नंबर देखें। तीसरा शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है? ए पूर्णांक बोधक, बी आवृत्तिवाचक, सी गणनावाचक, डी क्रमवाचक। तो इसका सही उत्तर डी क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा ही करके जो है वो तब क्रमवाचक होता है। क्रम से आ रहा है ना, पहला क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चीजों का क्रम है, ऑर्डर है, बता रहा है। लाइन में खड़ा होने का नंबर ही क्रमवाचक विशेषण है। संख्यावाचक के अंदर का ये पार्ट अक्सर परीक्षा में फंसाता है, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 और लास्ट यही है, देखते हैं। ऋषि शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? ए आर्स, बी ऋषिकल्प, सी ऋषितुल्य, डी ऋषिवत। सही उत्तर है आर्स। आर्स। यार रट लो भाई, यूपीएससी और आरओ एग्जाम में पूछा गया, इनका पसंदीदा सवाल है बोर्ड का यह। ऋषि का विशेषण हमेशा आर्स होता है। जैसे आर्स ग्रंथ यानी ऋषियों का ग्रंथ, है ना। तो ये यहाँ पर 10 का क्या होगा? ये होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें भाई, लाइक कर दें, कमेंट करें कि कैसी लगी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।